नमक हराम। काशी नरेश ब्रह्मदत्त का पुत्र बचपन से ही दुष्ट स्वभाव का था। वह बिना कारण ही मुसाफिरों को सिपाहियों से पकड़वा कर सताता और राज्य के विद्वानों, पंडितों तथा बुजुर्गों को अपमानित करता। वह ऐसा करके बहुत प्रसन्नता का अनुभव करता। प्रजा के मन में इसलिए युवराज के प्रति आदर के स्थान पर घृणा और रोष का भाव था। युवराज लगभग 20 वर्ष का हो चुका था। एक दिन कुछ मित्रों के साथ वह नदी में नहाने के लिए गया। वह बहुत अच्छी तरह तैरना नहीं जानता था, इसलिए अपने साथ कुछ कुशल तैराक सेवकों को भी ले गया। युवराज और उसके मित्र नदी में नहा रहे थे। तभी आसमान में काले काले बादल छा गए। बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ मूसलाधार वर्षा भी शुरू हो गई। युवराज बड़े आनंद और उल्लास से तालियां बजाता हुआ नौकरों से बोला, आहा, क्या मौसम है, मुझे नदी की मंझधार में ले चलो। ऐसे मौसम में वहां नहाने में बड़ा मजा आएगा। नौकरों की सहायता से युवराज नदी की बीच धारा में जाकर नहाने लगा। वहां पर युवराज के गले तक पानी आ रहा था और डूबने का खतरा नहीं था। लेकिन वर्षा के कारण धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा और धारा का बहाव तेज होने लगा। काले बादलों से आसमान ढक जाने के कारण अंधेरा छा गया और पास दिखना कठिन हो गया। युवराज की दुष्टता के कारण इनके सेवक भी उससे घृणा करते थे, इसलिए उसे बीच धारा में छोड़कर सभी सेवक वापस किनारे पर आ गए। युवराज के मित्रों ने जब युवराज के बारे में सेवकों से पूछा तो उन्होंने कहा कि वे जबरदस्ती हम लोगों का हाथ छुड़ाकर अकेले ही तैरते हुए आ गए। शायद राजमहल वापस चले गए हों। मित्रों ने महल में युवराज का पता लगवाया, लेकिन युवराज वहां पहुंचा नहीं था। बात राजा तक पहुंच गई। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को नदी की धारा या किनारे कहीं से भी युवराज का पता लगाने का आदेश दिया। सिपाहियों ने नदी के प्रवाह में तथा किनारे दूर दूर तक पता लगाया, लेकिन युवराज का कहीं पता न चला। आखिरकार निराश होकर वे वापस लौट आए। इधर अचानक नदी में बाढ़ आ जाने और धारा के तेज होने के कारण युवराज पानी के साथ बह गया। जब वह डूब रहा था तभी उसे एक लकड़ी दिखाई। युवराज ने उस लकड़ी को पकड़ लिया और उसी के सहारे बहता रहा। आत्मरक्षा के लिए 3 अन्य प्राणियों ने भी उस लकड़ी की शरण ले रखी थी, एक सांप, एक चूहा और एक तोता। युवराज जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, लेकिन तूफान की गरज में उसकी पुकार नक्कारे में तूती की आवाज की तरह खोकर रह गई। बाढ़ के साथ युवराज बहता जा रहा था। थोड़ी देर में तूफान थोड़ा कम हुआ और बारिश थम गई। आकाश साफ होने लगा और पश्चिम में डूबता हुआ सूरज चमक उठा। उस समय नदी एक जंगल से होकर गुजर रही थी। नदी के किनारे उस जंगल में ऋषि के रूप में बोधिसत्व तपस्या कर रहे थे। युवराज की करुण पुकार कानों में पड़ते ही बोधिसत्व का ध्यान टूट गया। वे झट नदी में कूद पड़े और उस लकड़ी को किनारे खींच लाए जिसने युवराज और 3 अन्य प्राणियों की जान बचाई थी। उन्होंने अग्नि जलाकर सबको गर्मी प्रदान की, फिर सबके लिए भोजन का प्रबंध किया। सबसे पहले उन्होंने छोटे प्राणियों को भोजन दिया, तत्पश्चात युवराज को भी भोजन खिलाकर उसके आराम का भी प्रबंध कर दिया। इस प्रकार वे सब बोधिसत्व के यहाँ 2 दिनों तक विश्राम करके पूर्ण स्वस्थ होने के बाद कृतज्ञता प्रकट करते हुए अपने अपने घर चले गए। तोते ने जाते समय बोधिसत्व से कहा, महानुभाव, आप मेरे प्राणदाता हैं। नदी के किनारे एक पेड़ का खोखला मेरा निवास था, लेकिन अब वह बाढ़ में बह गया है। हिमालय में मेरे कई मित्र हैं। यदि कभी मेरी आवश्यकता पड़े तो नदी के उस पार पर्वत की तलहटी में खड़े होकर पुकारिए। मैं मित्रों की सहायता से आपकी सेवा में अन्न और फल का भंडार लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। मैं तुम्हारा वचन याद रखूंगा। बोधिसत्व ने आश्वासन दिया। सांप ने जाते समय बोधिसत्व से कहा, मैं पिछले जन्म में एक व्यापारी था। मैंने कई करोड़ रुपये की स्वर्ण मोहरें नदी के तट पर छिपाकर रख दी थीं। धन के इस लोभ के कारण इस जन्म में सर्पयोनि में पैदा हुआ हूं। मेरा जीवन उस खजाने की रक्षा में ही नष्ट हुआ जा रहा है। उसे मैं आपको अर्पित कर दूंगा। कभी मेरे यहाँ पधार कर इसका बदला चुकाने का मौका अवश्य दीजिए। इसी प्रकार चूहे ने भी वक्त पड़ने पर अपनी सहायता देने का वचन देते हुए कहा, नदी के पास ही एक पहाड़ी के नीचे हमारा महल है जो तरह तरह के अनाजों से भरा हुआ है। हमारे वंश के हजारों चूहे इस महल में निवास करते हैं। जब भी आपको अन्न की कठिनाई हो, कृपया हमारे निवास पर अवश्य पधारिए और सेवा का अवसर दीजिए। मैं फिर भी आपके उपकार का बदला कभी न चुका पाऊंगा। सबसे अंत में युवराज ने कहा, मैं कभी न कभी अपने पिता के बाद राजा बनूंगा। तब आप मेरी राजधानी में आइए, मैं आपका अपूर्व स्वागत करूंगा। कुछ दिनों के बाद ब्रह्मदत्त की मृत्यु हो गई और युवराज काशी का राजा बन गया। राजा बनते ही प्रजा पर अत्याचार करने लगा। सच्चाई और न्याय का कहीं नाम न था। झूठ और अपराध बढ़ने लगे। प्रजा दुखी रहने लगी। ये बात बोधिसत्व से छिपी न रही। उसे राजा का निमंत्रण याद हो आया। उसने सबसे पहले राजा के यहाँ जाने का निश्चय किया। वे एक दिन राजा से मिलने के लिए काशी पहुंचे। बोधिसत्व नगर में प्रवेश कर राजपथ पर पैदल चल रहे थे। तभी हाथी पर सवार होकर राजा सैर के लिए जा रहा था। उसने बोधिसत्व को पहचान लिया और तुरंत अपने अंगरक्षकों को आदेश दिया, इस साधु को पकड़कर खंभे से बांध दो और 100 कोड़े लगाओ और इसके बाद इसको फांसी पर लटका दो।
यह इतना घमंडी है कि इसने जानबूझकर मेरा अपमान किया था। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके लाखों करोड़ों लोगों का उत्साह बढ़ाइए। बेल आइकॉन प्रेस करें। आपके अपने मोटिवेशनल स्पीकर मिस्टर अमित कुमार गोला। दिल की गहराइयों से प्यार भरा बहुत बहुत धन्यवाद।